सुनो, अगर तुम्हारी उम्र 25 से 70 के बीच है तो यह बात तुम्हारे लिए है। चाहे तुम युवा हो, चाहे थके हुए हो, चाहे सफल दिखते हो या भीतर से खाली महसूस करते हो, क्योंकि 25 के बाद जीवन सवाल पूछना शुरू करता है और 70 तक आते आते वही सवाल भारी हो जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है, सवाल उम्र के साथ बदलते नहीं, केवल उनका वजन बढ़ता जाता है। 25 पर सवाल होता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या बनूँ। 35 पर सवाल होता है, मैंने सही चुना या नहीं। 45 पर सवाल होता है, अब बहुत देर तो नहीं हो गई। 55 पर सवाल होता है, अब मेरे लिए क्या बचा है। 65 पर सवाल होता है, मैंने जीवन जिया या बस निभाया। लेकिन समस्या सवाल नहीं, समस्या यह है कि तुम इन सवालों से भागते रहे। अब ध्यान से सुनो, 25 से 70 के बीच लगभग हर इंसान 3 स्तरों पर टूटता है, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। और यह टूटना अचानक नहीं होता, यह चुपचाप होता है। पहले मन थकता है, फिर शरीर जवाब देने लगता है, फिर पैसा डराने लगता है और तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। सच ये है, ये सबके साथ होता है, लेकिन कोई इसे समझ लेता है, कोई इससे लड़ता है और लड़ने वाला ज़्यादा थकता है। अब सबसे पहले मानसिक स्थिति को देखो। 25 के बाद मन तुलना करना शुरू करता है, कोई आगे निकल गया, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई शादीशुदा है, कोई विदेश चला गया, और तुम अपने ही जीवन को किसी और की कहानी से तौलने लगते हो। यहीं से शांति जाती है। 35 के बाद मन डरना शुरू करता है, जॉब जाएगी तो, बिजनेस नहीं चला तो, रिश्ते टूट गए तो। डर भविष्य का नहीं होता, डर नियंत्रण खोने का होता है। 45 के बाद मन पछतावे से भरने लगता है, काश वो किया होता, काश ये नहीं किया होता। और 55 के बाद मन थक जाता है, अब वह सवाल नहीं पूछता, बस बोझ ढोता है। अब शरीर की बात सुनो। 25 पर शरीर ताकत है, लेकिन लापरवाही भी, नींद कम, खाना गलत, चलना कम। 35 पर शरीर संकेत देता है, कमर, गर्दन, पेट। 45 पर शरीर चेतावनी देता है, बीपी, शुगर, वजन। 55 के बाद शरीर याद दिलाता है, अब सुनो। लेकिन तुम सुनते नहीं, तुम दवा से चुप कर आते हो। अब पैसा, 25 पर पैसा सपना है, 35 पर पैसा जरूरत है, 45 पर पैसा सुरक्षा है, 55 पर पैसा डर बन जाता है। डर इस बात का नहीं कि पैसा नहीं है, डर इस बात का है कि अगर सब रुक गया तो क्या होगा। अब सुनो सच्चाई, 25 से 70 के बीच सबसे बड़ी बीमारी है असंतुलन। तुमने जीवन को 3 हिस्सों में बांट दिया, काम ज़्यादा, आराम कम और खुद बिल्कुल नहीं। अब समाधान सुनो। पहला समाधान, रुकना सीखो। दिन में कुछ मिनट कुछ मत करो, न मोबाइल, न सोच, न योजना, बस सांस। जो इंसान रुकना नहीं जानता वह 70 तक पहुँचते पहुँचते खुद से दूर हो जाता है। दूसरा समाधान, तुलना छोड़ो। तुम्हारा जीवन किसी और की टाइमलाइन पर नहीं चल रहा। हर बीज का समय अलग होता है। जो आज खिल रहा है वह कल मुरझाएगा, और जो आज शांत है वह देर से सही गहरा होगा। तीसरा समाधान, शरीर से दोस्ती करो। शरीर दुश्मन नहीं है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं बचाने के लिए दर्द देता है। चलो खींचो, धीमे खाओ, पूरी सांस लो। 45 के बाद शरीर का ख्याल रखना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। चौथा समाधान, पैसे को भगवान मत बनाओ। पैसा जरूरी है, लेकिन डर बन गया तो जहर है। पैसा तभी तक सुख देता है जब तक तुम उसे अपने जीवन का मालिक नहीं बनाते। कम में जीने की कला सीख लो। जिन्हें कम में जीना आता है उन्हें ज़्यादा की चिंता नहीं सताती। पांचवा समाधान, अपने मन से सच बोलो। तुम खुश नहीं हो तो मान लो, तुम थक गए हो तो मान लो। झूठा पॉजिटिव होना सबसे बड़ा मानसिक अत्याचार है। सच स्वीकारने से ही ऊर्जा बदलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 25 से 70 के बीच तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, तुम्हें केवल सजग रहना है। सजग कि तुम जी रहे हो या बस निभा रहे हो। सजग कि यह पल वापस नहीं आएगा। जो इंसान
50 की उम्र में भी हंस सकता है, सीख सकता है और बदल सकता है, वह जवान है। और जो 30 में ही डर और पछतावे में है वह बूढ़ा है। उम्र शरीर की नहीं होती, उम्र दृष्टि की होती है। अब अंतिम बात, जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षित पहुंचना नहीं है। जीवन का उद्देश्य जीवित पहुंचना है, थोड़ा हल्का होकर, थोड़ा सच्चा होकर, थोड़ा जागरूक होकर। अगर तुम्हारी उम्र 25 से 70 के बीच है और तुम ये सुन पा रहे हो तो अभी देर नहीं हुई, क्योंकि जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हें बदलना नहीं, जागना है, उसी दिन से जीवन नया हो जाता है। यही संदेश है, यही समाधान है और यही असली मोटिवेशन है। अब और भी गहराई में चलते हैं, क्योंकि 25 से 70 के बीच की उम्र केवल समस्याओं की सूची नहीं है, यह एक आंतरिक संघर्ष की कहानी है जिसे लगभग हर इंसान अकेले लड़ रहा है। और सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम सोचते हो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। नहीं, यही पीड़ा करोड़ों लोगों की है, बस कोई बोलता नहीं। अब एक बहुत आम लेकिन छुपी हुई समस्या सुनो, अर्थहीनता, मीनिंगलेसनेस। 35-40 के बाद अचानक एक सवाल उठता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? काम है पर खुशी नहीं, परिवार है पर जुड़ाव नहीं, दिन भर व्यस्तता है पर रात को खालीपन है। ये खालीपन आलस नहीं है, यह आत्मा की भूख है। तुमने जीवन को केवल कर्तव्यों में बदल दिया है और आत्मा कर्तव्यों से नहीं, अर्थ से जीती है। समाधान क्या है? कोई नया लक्ष्य नहीं, कोई नई दौड़ नहीं। समाधान है जीने का अर्थ बदलना। काम को पहचान मत बनाओ, पैसे को मूल्य मत बनाओ और उम्र को सीमा मत बनाओ। तुम जो कर रहे हो उसे पूरी उपस्थिति से करो। उपस्थिति अर्थ पैदा करती है। अब एक और गहरी मानसिक समस्या, अपराध बोध, गिल्ट। 25 से 70 के बीच लोग 2 तरह के अपराध बोध ढोते हैं। पहला, मैंने अपने लिए बहुत किया। दूसरा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। दोनों ही भारी हैं। जो केवल अपने लिए जिया वह भीतर से खाली है, जो केवल दूसरों के लिए जिया वह भीतर से थका हुआ है। संतुलन गायब है। समाधान, आज से यह मान लो, अपने लिए जीना स्वार्थ नहीं है और दूसरों के लिए जीना आत्म बलिदान नहीं होना चाहिए। अगर तुम खुद खुश नहीं हो तो तुम किसी को खुश नहीं रख सकते। खुशी बांटने से पहले उसे जीना पड़ता है। अब शारीरिक स्तर पर एक बहुत अनदेखी समस्या, थकान बिना कारण। तुम कहते हो कुछ किया नहीं फिर भी थक गया। यह शरीर की थकान नहीं है, यह मन की थकान है। लगातार सोचना, लगातार चिंता, लगातार नियंत्रण, यह सब शरीर को नहीं मन को थकाता है और थका हुआ मन शरीर को भारी बना देता है। समाधान कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है। समाधान है मन को विराम देना। दिन में 10 मिनट कुछ मत सोचो। कोई समाधान नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, बस देखो, सुनो, सांस लो। जो व्यक्ति मन को आराम देना सीख लेता है उसका शरीर अपने आप सुधरने लगता है। अब आर्थिक समस्या की सबसे गहरी परत सुनो। 25 से 70 के बीच लोग पैसे से नहीं, भविष्य के डर से टूटते हैं। अगर कल कुछ हो गया तो, अगर मैं कमज़ोर हो गया तो, अगर मैं बेकार हो गया तो। यह डर पैसे से नहीं मिटता, यह डर विश्वास से मिटता है। विश्वास की तुम अकेले नहीं हो। जीवन केवल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो व्यक्ति हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहता है वही सबसे ज़्यादा डरता है। समाधान, थोड़ा भरोसा। हर दिन यह याद दिलाओ खुद को, मैं आज का दिन संभाल सकता हूँ। कल की चिंता कल देखी जाएगी। अब रिश्तों की एक और कड़वी सच्चाई, 25 से 70 के बीच लोग सुने नहीं जान सबसे ज़्यादा झेलते हैं। हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा। और जब कोई नहीं सुनता तो इंसान चिल्लाने लगता है या चुप हो जाता है। दोनों ही नुकसानदायक है। समाधान, पहले खुद को सुनो। अपने मन की बात खुद से ईमानदारी से कहो। जब तुम खुद को सुन लेते हो तो दूसरों से सुनवाने की ज़रूरत कम हो जाती है और आश्चर्य, तब लोग सच में सुनने लगते हैं। अब उम्र और समय को लेकर एक बड़ा भ्रम। लोग कहते हैं अब समय निकल गया। समय कभी नहीं निकलता, केवल ऊर्जा निकलती है। जब तुम निराश हो जाते हो
अगर तुम्हारे भीतर जिज्ञासा है तो तुम किसी भी उम्र में नए हो। अगर तुम्हारे भीतर शिकायत है तो तुम किसी भी उम्र में बूढ़े हो। उम्र कैलेंडर की नहीं होती, उम्र मन की होती है। अब अंतिम और सबसे ज़रूरी बात, 25 से 70 के बीच जीवन तुम्हें यह सिखाने आता है, छोड़ना अपेक्षाएं, छोड़ना तुलना, छोड़ना यह भ्रम कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जितना जल्दी तुम छोड़ना सीखते हो उतनी जल्दी हल्के होते हो, और हल्कापन ही सच्चा स्वास्थ्य है। अब अगर मैं एक वाक्य में कहूँ, इस उम्र में तुम्हें बदलना नहीं, तुम्हें जागना है। जागना इस सच्चाई के लिए कि तुम अभी भी जीवित हो, और जब तक तुम जीवित हो तब तक कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। अगर तुम 25 में हो तो दिशा सीखो, अगर तुम 40 में हो तो संतुलन सीखो, अगर तुम 60 में हो तो गहराई सीखो। हर उम्र का अपना सौंदर्य है, बस उसे देखने के लिए रुकना पड़ता है, और जो रुक गया वही समझ गया। यही संदेश है, यही समाधान है, और यही असली मोटिवेशन है कि जीवन अभी भी तुम्हें बुला रहा है। अब और भी गहराई में चलते हैं, क्योंकि 25 से 70 के बीच की उम्र में एक और बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है जिसे कोई खुलकर नहीं कहता। थकान काम से नहीं होती, थकान बंद कर रहने से होती है। हर उम्र में तुम किसी न किसी भूमिका में फंसे रहते हो। 25 पर कुछ बनना है, 30 पर कुछ साबित करना है, 40 पर सब संभालना है, 50 पर सब चलाए रखना है, 60 पर सब खो न जाए ये देखना है। और इन सब में एक चीज़ गायब हो जाती है, तुम खुद। तुम जी नहीं रहे, तुम निभा रहे हो, और निभाना सबसे ज़्यादा ऊर्जा खा जाता है। अब एक बहुत आम लेकिन अनदेखी समस्या सुनो, भावनात्मक शून्यता, इमोशनल नमनेस। कई लोग कहते हैं अब न ज़्यादा खुशी होती है न ज़्यादा दुख, सब ठीक ठाक सा लगता है। यह संतुलन नहीं है, ये थकान है। जब इंसान बहुत ज़्यादा झेल लेता है तो मन खुद को बचाने के लिए महसूस करना बंद कर देता है। ये अंदर से मरने की शुरुआत होती है। समाधान, फिर से महसूस करना सीखो, छोटी चीज़ों से। सुबह की रोशनी, चाय की गर्माहट, किसी की मुस्कान, अपने ही दिल की धड़कन। जो महसूस करता है वही जीवित है। अब एक और बड़ी समस्या, पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। 25-35 के बीच पहचान काम से बनती है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ। लेकिन 45 के बाद ये पहचानें ढीली पड़ने लगती हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, काम बदल जाता है, रोल कम हो जाता है, और अचानक सवाल उठता है, अब मैं कौन हूँ? यह संकट नहीं है, यह मौका है। मौका यह जानने का कि तुम केवल भूमिका नहीं हो, तुम चेतना हो। समाधान, अपने काम से अलग खुद को जानो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? जब कोई देखने वाला न हो, जो व्यक्ति यह खोज लेता है वह कभी रिटायर नहीं होता। अब शरीर की एक और सच्चाई, 25 से 70 के बीच शरीर केवल बीमार नहीं होता, वह धीमा होत हाँ है। और तुम इस धीमेपन को दुश्मन मान लेते हो, लेकिन धीमापन दुश्मन नहीं है, यह शरीर की बुद्धि है। शरीर कह रहा है अब दौड़ नहीं, समझ, अब ताकत नहीं, संतुलन। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है वह लंबा और स्वस्थ जीता है। जो नहीं समझता वह शरीर से लड़ता है, और लड़ाई हमेशा नुकसान देती है। समाधान, रफ्तार घटाओ लेकिन दिशा मत छोड़ो, धीमे चलो लेकिन सजग रहो। अब आर्थिक डर की एक और गहराई, 25 से 70 के बीच लोग पैसों से नहीं, बेकार हो जाने के डर से डरते हैं। अगर मेरी ज़रूरत ही नहीं रही तो। यह डर आत्ममूल्य से जुड़ा है। तुम सोचते हो मैं तभी तक मूल्यवान हूँ जब तक मैं कुछ दे रहा हूँ। ये झूठ है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे होने से है, करने से नहीं। समाधान, खुद को उपयोगिता से मत तौलो। जो खुद को केवल उपयोगी मानता है वह बेकार होने से डरता है। जो खुद को अस्तित्व मानता है वह कभी बेकार नहीं होता। अब रिश्तों की एक और परत, 25 से 70 के बीच रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या है उम्मीदें बिना संवाद। तुम चाहते हो कि सामने वाला समझ जाए, लेकिन तुम बोलते नहीं, और फिर कहते हो किसी को परवाह नहीं।
समाधान, साफ बोलो, शांत होकर बोलो। जो चुप रहकर सब सहता है वह भीतर जहर जमा करता है और वही जहर बाद में बीमारी बनता है। अब अंतिम गहराई। 25 से 70 के बीच जीवन तुम्हें यह नहीं सिखा रहा कि कैसे जीतना है, जीवन तुम्हें यह सिखा रहा है कि कैसे छोड़ना है। छोड़ना यह भ्रम कि तुम हमेशा सही हो, छोड़ना यह जिद कि जीवन तुम्हारे हिसाब से चले, छोड़ना यह डर कि सब खत्म हो जाएगा। जितना जल्दी छोड़ना सीखते हो उतना जल्दी हल्के होते हो, और हल्कापन ही असल आज़ादी है। अब अगर इस पूरी बात का एक सार निकालूं, इस उम्र में तुम्हें और जोड़ना नहीं है, तुम्हें कम करना है। कम अपेक्षा, कम तुलना, कम शिकायत, कम डर, और बदले में ज़्यादा उपस्थिति, ज़्यादा समझ, ज़्यादा शांति। जो व्यक्ति इस कला को सीख लेता है वह 70 में भी जवान होता है, और जो नहीं सीखता वह 30 में ही थक जाता है। अब आखिरी बात, अगर तुम्हारी उम्र 25 से 70 के बीच है और तुम ये सुन पा रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह जीवन का हल्का सा थपका है। यह कहने के लिए अब भी समय है, अब भी जीवन बचा है, अब भी तुम जाग सकते हो, और जागना ही सबसे बड़ा समाधान है। अब और भी गहराई में उतरते हैं, क्योंकि 25 से 70 के बीच की उम्र में एक और बात बहुत चुपचाप घटती है जिसे लोग नॉर्मल समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। जीवन धीरे धीरे बोझ लगने लगता है। सुबह उठना बोझ, काम पर जाना बोझ, लोगों से बात करना बोझ, खुद से मिलना भी बोझ, और सबसे खतरनाक बात, तुम इस बोझ को आदत बना लेते हो। तुम कहते हो सबकी ज़िंदगी ऐसी ही होती है। नहीं, सबकी ज़िंदगी भारी नहीं होती, बस ज़्यादातर लोग अपने बोझ को देखना बंद कर देते हैं। अब ये बोझ आता कहाँ से है? ये बोझ आता है अधूरी ज़िंदगी से। अधूरी इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कम है, बल्कि इसलिए कि तुम जो कर रहे हो उसमें तुम पूरे नहीं हो। तुम काम कर रहे हो लेकिन मौजूद नहीं हो। तुम रिश्ते निभा रहे हो लेकिन जुड़े नहीं हो। तुम बोल रहे हो लेकिन सच नहीं बोल रहे। ये आधापन अंदर भारीपन बन जाता है। अब समाधान बहुत साधारण है लेकिन आसान नहीं। पूरे होकर जीना, जो भी करो पूरा करो। अगर काम करो तो मन वही हो, अगर आराम करो तो अपराध बोध मत रखो। अगर किसी से बात करो तो आधा ध्यान मोबाइल में मत रखो। आधा आधा जीना पूरी थकान देता है। अब एक और बहुत गहरी समस्या जो 25 से 70 के बीच लगभग हर इंसान झेलता है, खुद से नाखुशी। तुम आईने में देखते हो और भीतर से एक आवाज़ आती है, मैं ऐसा क्यों बन गया। ये आवाज़ बहुत सूक्ष्म होती है लेकिन लगातार रहती है, और यह आवाज़ सबसे ज़्यादा ऊर्जा खा जाती है। समाधान, खुद से लड़ना बंद करो। तुम जो हो वह किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। तुम्हारी हर गलती तुम्हारी समझ का हिस्सा थी। उस समय तुम उतना ही देख पा रहे थे। अब खुद को दोष देना केवल अहंकार का दूसरा रूप है। स्वीकार करना सीखो। स्वीकार का मतलब हार नहीं है। स्वीकार का मतलब है अब मैं सच्चाई से चलूँगा। अब रिश्तों की एक और सच्चाई सुनो। 25 से 70 के बीच लोग सबसे ज़्यादा कड़वाहट इकट्ठा करते, पुरानी बातें, पुराने जख्म, पुराने अपमान। तुम कहते हो मैं भूला नहीं हूँ, और यही भूल तुम्हें भारी बनाए रखती है। कड़वाहट सबसे धीमा जहर है। यह शरीर में नहीं, जीवन दृष्टि में फैलता है। समाधान, माफ़ करना सामने वाले के लिए नहीं, माफ़ करना खुद के लिए। जिस दिन तुम छोड़ देते हो उसी दिन हल्के होते हो, और हल्कापन हर उम्र में सुंदर होता है। अब शरीर की एक और अनदेखी समस्या। 25 से 70 के बीच लोग शरीर को या तो मशीन मानते या दुश्मन, या तो उसे ज़बरदस्ती चलाते या उससे नाराज़ रहते। दोनों ही गलत है। शरीर साथी है। अगर तुम उसे सुनते हो तो वह तुम्हें संभालता है। अगर तुम उसे दबाते हो तो वह दर्द से बोलता है। दर्द सजा नहीं है, दर्द संवाद है। जो व्यक्ति इस संवाद को समझ लेता है वह दवाओं पर नहीं, समझ पर जीता है। अब आर्थिक जीवन की एक और परत। 25 से 70 के बीच लोग पैसों से नहीं,
अपनी तुलना से गरीब होते हैं। कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई ज़्यादा आगे है, कोई ज़्यादा सुरक्षित दिखता है, और तुम अपने जीवन को किसी और के स्कोर से मापते हो। यहीं से चैन जाता है। समाधान, अपने जीवन का मापदंड बदलो। पूछो, क्या मैं शांति से सो पा रहा हूँ? क्या मैं बिना डर के सांस ले पा रहा हूँ? क्या मैं खुद से भाग नहीं रहा? अगर हाँ तो तुम अमीर हो, अगर नहीं तो खाते में कितना भी हो अभाव बना रहेगा। अब एक और बहुत गहरी बात, 25 से 70 के बीच लोग अक्सर कहते हैं अब बदलना मुश्किल है। ये सबसे बड़ा झूठ है। बदलना मुश्किल नहीं होता है, छोड़ना मुश्किल होता है। तुम पुरानी पहचान नहीं छोड़ना चाहते, पुरानी आदतें नहीं छोड़ना चाहते, पुरानी शिकायतें नहीं छोड़ना चाहते, और फिर कहते हो अब उम्र हो गई। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं। जिस दिन तुम छोड़ने को तैयार हो जाते हो उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब अंतिम और सबसे ज़रूरी बात, 25 से 70 के बीच जीवन तुम्हें एक ही पाठ बार बार सिखाने आता है। सरल हो जाओ, कम सामान, कम अपेक्षाएं, कम शोर, कम तुलना, और बदले में ज़्यादा मौन, ज़्यादा उपस्थिति, ज़्यादा सच्चाई। जो व्यक्ति सरल होना सीख लेता है उसकी उम्र बढ़ती नहीं, गहराती है, और गहराई में एक अलग तरह की सुंदरता होती है। अब अगर इस पूरी यात्रा का एक वाक्य में सार निकालूं, 25 से 70 के बीच तुम्हें जीवन को जीतना नहीं है, तुम्हें जीवन के साथ बहना है। जो बहना सीख गया वह थकता नहीं, जो लड़ता रहा वह टूटता रहा। अब आखिरी बात, और इसे ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह सब तुम्हारे बारे में है तो ये सच है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी भी कुछ बदल सकता है तो यह उससे भी ज़्यादा सच है। क्योंकि जब तक सांस चल रही है तब तक जीवन पूरा होने का इंतज़ार कर रहा है। बस तुम्हें थोड़ा रुककर उसे सुनना है। अब और भी भीतर उतरते हैं, क्योंकि 25 से 70 के बीच की उम्र में एक और बहुत गहरी चीज़ घटती है जिसे लोग समझ ही नहीं पाते। आदतों का बोझ। तुम्हारी ज़िंदगी में ज़्यादातर दुख घटनाओं से नहीं, आदतों से आते हैं। सोचने की आदत, चिंता करने की आदत, सब कुछ कंट्रोल करने की आदत, हर चीज़ को सही साबित करने की आदत। और आदत सबसे खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि वह नॉर्मल लगने लगती है। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूँ, यहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि जीवन बहाव है। और ऐसा ही हूँ, रुक जाना है। अब ध्यान से समझो, 25 से 70 के बीच लोग एक और बीमारी पाल लेते हैं, जिद। जिद की मैं गलत नहीं हो सकता, जिद की मेरी सोच सही है, जिद की अब मैं नहीं बदलूंगा। यह जिद शरीर में अकड़न बन जाती है, मन में कड़वाहट बन जाती है, रिश्तों में दूरी बन जाती है। और फिर तुम कहते हो लोग बदल गए। नहीं, तुम कठोर हो गए। समाधान, नरम होना सीखो। नरमी कमजोरी नहीं है, नरमी बुद्धि है। जो व्यक्ति नरम होता है वह सीख सकता है, जो कठोर होता है वह केवल बचाव करता है। अब एक और बहुत आम समस्या, हर समय व्यस्त रहना। 25 से 70 के बीच लोग व्यस्तता को महत्व समझ लेते हैं। अगर मैं थका हुआ हूँ तो मैं ज़रूरी हूँ, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं बेकार हूँ। ये सोच पूरी पीढ़ी को बीमार कर रही है। व्यस्तता सम्मान नहीं है। व्यस्तता अक्सर भागने का तरीका होती है। भागना किससे? खुद से। समाधान, खाली समय को दुश्मन मत बनाओ। खाली समय तुम्हें खुद से मिलाने आता है। अगर तुम उससे डरते हो तो समझ लो अंदर कुछ अधूरा है। अब रिश्तों की एक और परत। 25 से 70 के बीच लोग चाहते हैं मुझे समझा जाए, लेकिन खुद किसी को समझने का समय नहीं देते। सब सुने जाना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। और फिर कहते हैं आजकल रिश्ते नहीं रहे, रिश्ते गए नहीं, धैर्य गया है। समाधान, सुनना सीखो, बिना बीच में बोले, बिना सही गलत तय किए। जो सुनना सीख लेता है वह अकेला नहीं रहता। अब शरीर की एक और सच्चाई, 25 से 70 के बीच लोग शरीर को या तो सजावट मानते हैं या समस्या। लेकिन शरीर तुम्हारी साधना है
तुम्हारे चलने का तरीका, बैठने का तरीका, सांस लेने का तरीका, यह सब तुम्हारी मानसिक स्थिति दिखाता है। जो व्यक्ति धीरे चलता है, गहरी सांस लेता है, सीधा बैठता है, वह केवल स्वस्थ नहीं जागरूक भी होता है। समाधान, शरीर को सजगता से जीना सीखो। खाते समय खाओ, चलते समय चलो, सोते समय सो। एक समय में एक ही काम। बिखरा हुआ मन थका हुआ शरीर बनाता है। अब आर्थिक जीवन की एक और गहरी सच्चाई। 25 से 70 के बीच लोग पैसा कमाने से नहीं, पैसे को पकड़ने से थक जाते हैं। डर की कहीं चला न जाए, डर की कम न पड़ जाए, यह डर नींद चुरा लेता है। समाधान, पैसे को साधन बनाओ, सुरक्षा मत बनाओ। असली सुरक्षा तुम्हारी समझ है। जो व्यक्ति कम में भी संतुलित रह सकता है, वह कभी असुरक्षित नहीं होता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 25 से 70 के बीच लोग सबसे ज़्यादा अपने भीतर की आवाज़ को दबाते हैं। तुम जानते हो तुम क्या नहीं चाहते, फिर भी वही करते हो। तुम जानते हो कौन सा रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है, फिर भी निभाते हो। यह आत्महिंसा है, और आत्महिंसा धीरे धीरे आत्म घृणा बन जाती है। समाधान, छोटे छोटे सच बोलना शुरू करो। हर किसी से नहीं, कम से कम खुद से। जिस दिन तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो, उसी दिन से ऊर्जा लौटने लगती है। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, 25 से 70 के बीच जीवन तुम्हें यह नहीं सिखा रहा कि कैसे और पाओ। जीवन तुम्हें सिखा रहा है कि कैसे हल्के बनो। हल्के विचारों से, हल्के बोझ से, हल्के अहंकार से। जो व्यक्ति हल्का हो गया वह किसी भी उम्र में आज़ाद है, और जो भारी है वह जवान होकर भी कैद में है। अब अगर इस पूरी यात्रा का एक आखिरी संदेश हो, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें पावरफुल नहीं बनना है, तुम्हें सचेत बनना है। सचेत अपने मन के प्रति, सचेत अपने शरीर के प्रति, सचेत अपने जीवन के प्रति। क्योंकि 25 से 70 के बीच सबसे बड़ा अपराध मर जाना नहीं, सबसे बड़ा अपराध है जय ईते हुए सो जाना। अगर तुम अभी भी सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, महसूस पा रहे हो, तो समझ लो तुम जाग रहे हो। और जागा हुआ इंसान कभी देर से नहीं जागता। यही अंत नहीं है, यही शुरुआत है। अब उस जगह पर चलते हैं जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, और वहीं से जीवन 2 हिस्सों में बाँट जाता है। एक हिस्सा जो जाग जाता है, दूसरा हिस्सा जो बस चलता रहता है। 25 से 70 के बीच सबसे बड़ा फर्क यही पड़ता है। अब एक और बहुत गहरी सच्चाई सुनो। लोग दुख से नहीं टूटते, लोग अर्थहीन संघर्ष से टूटते हैं। अगर दर्द का कोई मतलब दिखे तो आदमी सह लेता है, लेकिन जब हर दिन वही उठना, वही दौड़, वही चिंता और भीतर सवाल क्यों, यहीं से जीवन भारी हो जाता है। तुम पूछते हो मैं इतना थक क्यों गया हूँ, क्योंकि तुम बिना अर्थ के बहुत देर तक चलते रहे। अब समाधान कोई नई मंजिल नहीं है, समाधान है अपने चलने को अर्थ देना। अगर तुम काम करते हो तो केवल पैसे के लिए मत करो, कम से कम इतना जानो कि इससे किसी का जीवन थोड़ा आसान हो रहा है। अगर तुम परिवार संभालते हो तो उसे कर्तव्य मत बनाओ, उसे उपस्थिति बनाओ। कर्तव्य थकाता है, उपस्थिति ऊर्जा देती है। अब एक और आम लेकिन गहरी समस्या, डर की। अब अगर मैं बदल गया तो लोग क्या कहेंगे। 25 के बाद ये डर धीरे धीरे बड़ा होता है। 30 पर लोग क्या सोचेंगे, 40 पर अब बदलना ठीक नहीं लगेगा, 50 पर अब आदतें कैसे बदलें, 60 पर अब छोड़ो, जैसा चल रहा है चलने दो। और यही जीवन जड़ हो जाता है। याद रखो, जो बदलने से डरता है वह धीरे धीरे मरता है, और जो सीखने को तैयार रहता है वह हर उम्र में जवान रहता है। बदलना कपड़े बदलना नहीं है, बदलना है दृष्टि बदलना। तुम वही काम कर सकते हो लेकिन अलग चेतना से, तुम वही जीवन जी सकते हो लेकिन अलग जागरूकता से। अब शरीर की एक और बहुत सच्ची बात, 25 से 70 के बीच शरीर सबसे ज़्यादा अनसुना रहता है। वह बोलता है थोड़ा आराम चाहिए। तुम कहते हो अभी टाइम नहीं है,
वह कहता है गलत खा रहे हो। तुम कहते हो चलता है, वह कहता है रुक जाओ। तुम कहते हो बाद में, और फिर एक दिन शरीर चिल्लाता है बीमारी बनकर। बीमारी बदकिस्मती नहीं है, बीमारी आखिरी कोशिश है तुम्हें जगाने की। समाधान बहुत सरल है। शरीर को दुश्मन मत समझो, उसे साथी बनाओ। हर दिन उससे पूछो आज कैसा लग रहा है। यह सवाल पूछना ही आधी दवा है। अब रिश्तों की एक आखिरी लेकिन सबसे गहरी सच्चाई, 25 से 70 के बीच लोग रिश्ते नहीं खोते, वे कनेक्शन खोते हैं। वे साथ रहते हैं लेकिन जुड़े नहीं रहते। वे बात करते हैं लेकिन सुनते नहीं। वे साथ खाते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। और फिर कहते हैं आजकल रिश्तों में गर्माहट नहीं रही। गर्माहट गई नहीं, उपस्थिति गई है। समाधान जब किसी के साथ हो तो सच में हो। मोबाइल बाद में, सोच बाद में। ये छोटा सा बदलाव रिश्तों को फिर से जीवित कर सकता है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, 25 से 70 के बीच जीवन तुम्हें धीरे धीरे एक ही सवाल की ओर ले जाता है। क्या तुम जी रहे हो या सिर्फ निभा रहे हो? निभाना आसान है, जीना साहस मांगता है। निभाने में समाज खुश रहता है, जीने में आत्मा खुश होती है। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम और कितना निभाओगे और कब जीना शुरू करोगे। याद रखो कोई परफेक्ट उम्र नहीं होती जीने की। जो अभी है वही सही समय है। अगर अभी तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास हो रहा है कि जीवन और गहरा हो सकता है तो समझ लो दरवाज़ा खुल चुका है। अब या तो तुम पुराने बोझ के साथ चलते रहो या हल्के होकर नए तरीके से जीना शुरू करो। और हल्का होना हार नहीं है, हल्का होना सबसे बड़ी जीत है। यहीं से असल जीवन शुरू होता है। अब और भी भीतर चलते हैं, क्योंकि अभी तो कि तुमने जीवन की सतह देखी है, अब उसकी जड़ को समझने का समय है। 25 से 70 के बीच एक और बहुत चुपचाप होने वाली घटना होती है, आत्म सम्मान का क्षरण। कोई खुलकर नहीं कहता, लेकिन भीतर ही भीतर एक आवाज़ कमज़ोर होती जाती है। मैं काफ़ी हूँ। 25 पर यह आवाज़ तेज़ होती है, 30 पर यह तुलना में उलझती है, 40 पर यह सवाल करती है, 50 पर यह थक जाती है, 60 पर यह लगभग चुप हो जाती है। और जब ये आवाज़ चुप हो जाती है तब इंसान बाहर से भले ठीक दिखे, भीतर से खोखला हो जाता है। अब समझो आत्म सम्मान उपलब्धियों से नहीं आता, वह आता है स्व स्वीकृति से। लेकिन तुम्हें बचपन से सिखाया गया तब ठीक हो, जब सफल हो तब ठीक हो, जब लोग तारीफ करें तब ठीक हो, जब कुछ साबित कर दो। यहीं से आत्म सम्मान बाहर टिक गया। और जो चीज़ बाहर टिकी हो वह कभी स्थिर नहीं रहती। समाधान खुद से यह कहना सीखो, मैं अधूरा हो सकता हूँ लेकिन बेकार नहीं हूँ। मैं थका हो सकता हूँ लेकिन असफल नहीं हूँ। यह वाक्य दोहराना नहीं है, महसूस करना है। अब एक और बहुत आम समस्या, निर्णय लेने का डर। 25 से 70 के बीच लोग सबसे ज़्यादा इसी में अटकते हैं, गलत न हो जाए, नुकसान न हो जाए, लोग क्या कहेंगे, और इस डर में लोग निर्णय टालते रहते हैं। लेकिन याद रखो गलत निर्णय से ज़्यादा निर्णय न लेना जीवन को जाम कर देता है। जो चलता नहीं वह सड़ने लगता है। समाधान, निर्णय को परफेक्ट मत बनाओ, निर्णय को ईमानदार बनाओ। अगर तुम्हारा निर्णय तुम्हारे भीतर से आ रहा है तो वह तुम्हें कुछ सिखाएगा, चाहे सफल हो या असफल। अब शरीर और मन के बीच एक बहुत अनदेखा रिश्ता सुनो। जब तुम अपने निर्णयों से खुश नहीं होते तो शरीर भारी हो जाता है। जब तुम अपने चुनावों से संतुष्ट होते हो तो शरीर हल्का हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग कम साधनों में भी ऊर्जा से भरे रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी थके रहते हैं। अब रिश्तों की एक और गहरी परत, 25 से 70 के बीच लोग अक्सर सम्मान मांगने लगते हैं, बच्चों से, जीवन साथी से, समाज से। लेकिन सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान कमाया भी नहीं जाता। सम्मान स्वाभाविक रूप से आता है जब तुम खुद को सम्मान देते हो। जो खुद को छोटा मानता है
वह दूसरों से बड़ा व्यवहार चाहता है, और जो खुद से ठीक है उसे बाहर से कुछ साबित नहीं करना पड़ता। समाधान, खुद को नीचा मत दिखाओ और खुद को ऊंचा भी मत दिखाओ, बस सच में खड़े रहो। अब उम्र और भय की एक बहुत गहरी सच्चाई, 25 से 70 के बीच लोग मौत से नहीं डरते।